हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। तो आज हम स्टडी करेंगे पहाड़ी चित्रकला के बारे में और इसके सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके यूपी पीजीटी टीजीटी आर्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? मुगल, जापानी, राजस्थानी, कांगड़ा। किसे कहा जाता है? रंगों का काव्य कांगड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। रंगों का काव्य किसे कहा जाता है? कांगड़ा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? संसार चंद, मूलचंद, विट्ठलनाथ, परखू। चित्रकार कौन था कांगड़ा शैली का? परखू। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा था? परखू। नेक्स्ट प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की है? हेनरी मूर ने, ओ हेनरी ने, वाल्टर स्टॉक ने, मूर क्राफ्ट ने। कांगड़ा शैली के संरक्षक की चर्चा किस यात्री ने की है? मूर क्राफ्ट ने। बेटा यहाँ पे यात्री पूछा जा रहा है, ठीक है, तो कांगड़ा शैली का कौन हो जाएगा? मूर क्राफ्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शैली के चित्रकारों ने रंग का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया है? दक्षिणी शैली, गुलेर, कांगड़ा, बसौली। किसने किया है प्रतीकात्मक आधार पर? बसौली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। किसमें? बसौली में। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलाराम किस शैली के कलाकार थे? राजस्थानी, पहाड़ी, बसौली, मंडी। किसके थे? मौलाराम पहाड़ी के थे। मौलाराम किस शैली के कलाकार थे? पहाड़ी के थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकार नैनसुख और मानकू का किस परंपरागत शैली से संबंध है? गुलेर शैली, बसौली शैली, चंबा शैली या फिर पहाड़ी शैली। किससे संबंधित है? गुलेर शैली से। ठीक है, नैनसुख और मानकू का किस परंपरागत चित्र शैली से संबंध था? तो गुलेर शैली से। क्वेश्चन नंबर 7, चित्रकार मानकू ने किस ग्रंथ को चित्रित किया है? रसिक प्रिया, गीत गोविंद, रामायण, महाभारत। सॉरी, किस ग्रंथ को चित्रित किया है मानकू ने? गीत गोविंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हमारा सही है। किसने किया है? गीत गोविंद ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी, पहाड़ी, कंपनी, अपभ्रंश। किसमें हुआ है? पहाड़ी शैली में। अंडाकार व्यक्ति का चित्रण। ठीक है, अंडाकार आकार का जो फेस होता है वो हमारी इस तरह आकृति में आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, जैन। किसमें हुआ है? पहाड़ी में। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? पहाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न है, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं? 2, 3, 5, 7। कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं? 3 प्रकार की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? 20वीं सदी से, 18वीं से, 21वीं से या फिर 11वीं से? पहाड़ी चित्रों का जो निर्माण प्रारंभ हुआ है वो 18वीं से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर खास सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? राजस्थान क्षेत्र की, कश्मीर पहाड़ी की, उत्तर प्रदेश पहाड़ी की या फिर पंजाब पहाड़ियों की? कहाँ की है? पंजाब पहाड़ियों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। सॉरी बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति चित्रण को किस शैली में महत्व मिला है? पहाड़ी, राजस्थानी, आधुनिक, मुगल। किसमें मिला है? पहाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 14, पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है? सफ़ेद, हल्के, गहरे, काले। किसका प्रयोग किया गया है? पहाड़ी चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित है? 15, 13, 14 या फिर 20। कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? 14 चित्र प्राप्त हुए हैं। गुलेर शैली में लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए रामायण पर आधारित? 14 चित्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, मौलाराम कौन थे? नेपाली चित्रकार, राजपूत चित्रकार, मुगल चित्रकार या फिर पहाड़ी चित्रकार? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पहाड़ी चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 17, सिकरे के साथ महिला किस शैली में चित्रित हुई है? जयपुर में, चंबा में, बसौली में, गुलेर में? गुलेर शैली में। सिकरे के साथ महिला गुलेर में है। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? पहाड़ी में, अपभ्रंश में, मुगल में, राजस्थानी में? किस शैली में बने हुए हैं? पहाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 19, गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र किस राजा के समय बने हैं? राजा दिलीप, राजा संसार चंद, कृष्णपाल सिंह, इनमें से कोई भी नहीं। कौन है? राजा दिलीप सिंह। ऑप्शन नंबर का सही आंसर होगा राजा दिलीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, मौलाराम थे मूर्तिकार, चित्रकार, गीतकार या फिर संगीतकार? मौलाराम कौन थे? एक चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 21, गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? संसार चंद ने, राजा हरिश्चंद्र ने,
राजा दिलीप सिंह ने, इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे गुलेर राज्य की स्थापना पूछी जा रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय में विकसित हुई है? राजा गोवर्धन चंद, राजा संसार चंद, राजा हरि सिंह, राजा सावंत सिंह। किसके समय में हुई है कांगड़ा शैली? राजा संसार चंद के समय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, महाराजा संसार चंद किस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे? कांगड़ा, गढ़वाल, बसौली, गुलेर। किसके थे? कांगड़ा के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कौन है? कांगड़ा के। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हैं? मुगल में, पहाड़ी में, कंपनी में, राजस्थानी में। किस में बने हुए हैं? पहाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न है, कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? मुगल चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला। किस में बनी हुई है? पहाड़ी चित्रकला में। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 26, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है? कश्मीरी, मुगल, जैन, राजस्थानी। किसका प्रभाव है? मुगल का। नेक्स्ट प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु थी? शिव पार्वती, मीरा कृष्ण, राम सीता, राधा कृष्ण। कौन थे? राधा कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, गढ़वाली चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला। कौन है? पहाड़ी चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 29, कांगड़ा शैली का उत्कृष्ट समय कौन सा है? 1760 से लेकर 1776, 1786 से लेकर 1805, 1751 से लेकर 1779, 1790 से लेकर 1820, 1786 से लेकर 1805। तो ये आपको समय याद रखना है। कांगड़ा शैली का उत्कृष्ट समय कौन सा है? 1786 से लेकर 1805। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, कांगड़ा शैली का निम्न में से प्रमुख चित्रकार कौन सा था? श्यामलाल, पन्नालाल, रामलाल, कुशललाल। कौन था? कुशललाल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय है कृष्ण लीला, राम रागमाला, नायक नायिका, उपयुक्त सभी हैं। कांगड़ा शैली के कृष्ण लीला भी है, रागमाला भी है, नायक नायिका भी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं था? महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, रसिक प्रिया। विषय कौन सा नहीं था? पंचतंत्र। क्वेश्चन नंबर 33, बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन है? देवीदास, मनोहर, मानकू, इनमें से कोई भी नहीं। मानकू। नेक्स्ट प्रश्न है, बसौली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? दिल्ली में, मुंबई में, पंजाब में या फिर राजस्थान में। बसौली शैली के चित्र तो पहाड़ी इलाका है, उधर साइड ही पड़ जाएगा पंजाब भी, तो वहाँ पर स्थित है, ये पंजाब में संग्रहित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बसौली क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, गढ़वाल, हरियाणा। किसके अंतर्गत आता है? जम्मू कश्मीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? बूंदी में, मुगल में, कांगड़ा में, बसौली में। गीत गोविंद के चित्र किस में बने हुए हैं? बसौली शैली में। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? बसौली, किशनगढ़, कोटा, मुगल। कौन सी आधारित है? बसौली। क्वेश्चन नंबर 38, पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? गढ़वाल, गुलेर, बसौली, कांगड़ा। बसौली शैली में रस मंजरी का अंकन किस में हुआ है? बसौली में। ठीक है। ऑप्शन नंबर गा हमारा यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, रस मंजरी के लेखक कौन है? भानुदत्त, कालिदास, शूद्रक, इनमें से कोई भी नहीं। कौन है? भानुदत्त। रस मंजरी के लेखक कौन है? भानुदत्त। क्वेश्चन नंबर 40, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? मानकू, जयदेव, भानुदत्त, इनमें से कोई भी नहीं। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। क्वेश्चन नंबर 41, बसौली उपशैली किस लघु चित्रकला से संबंधित है? मुगल लघु चित्रकला से, पहाड़ी लघु चित्रकला से या फिर दक्षिणी लघु चित्र शैली से। और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थानी लघु चित्र शैली से। तो किससे संबंधित है ये? पहाड़ी लघु चित्र शैली से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट होगा, पहाड़ी लघु चित्र शैली से। नेक्स्ट प्रश्न, हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? जेसी फ्रेंच, पर्सी ब्राउन, एम.एफ. हुसैन, मुकुलराज आनंद। कौन है? जेसी फ्रेंच। हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? तो 1805 में लिखा है इन्होंने, जेसी फ्रेंच ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉरेंस विलियम को, जेसी फ्रेंच को, डब्ल्यू.जी. आर्चर को, आनंद कुमार स्वामी को। किसे प्राप्त है? जेसी फ्रेंच को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जेसी फ्रेंच को। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलेर, नूरपुर तथा सुजानपुर किस शैली के केंद्र रहे हैं? बसौली के, गढ़वाल के, कांगड़ा के, इनमें से कोई भी नहीं। कांगड़ा के। गुलेर, नूरपुर, सुजान किस शैली के रहे हैं? कांगड़ा के।
क्वेश्चन नंबर 45, अल्लाह बख्श मल्लाराम ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंध रखते हैं? सिख शैली से, मुगल शैली से, जैन शैली से, ईरानी शैली से? किससे संबंध रखते हैं? सिख शैली से। नेक्स्ट प्रश्न है, डोगरा आर्ट गैलरी स्थित है चंबा में, जम्मू में, शिमला में, बीकानेर में? कहाँ पर है? जम्मू में। डोगरा आर्ट किससे संबंधित है? जम्मू में। क्वेश्चन नंबर 47, गढ़वाल शैली के जन्मदाता कौन है? बसावन, मंसूर, केशव, रामनाथ तथा हरदास। कौन है जन्मदाता पूछे जा रहे हैं? बसावन और रामनाथ और हरदास। कौन है गढ़वाल शैली के जन्मदाता? बस रामनाथ और हरदास। नेक्स्ट प्रश्न है, मोलाराम रहते थे कुल्लू में, कांगड़ा में, नूरपुर में या फिर गढ़वाल में? कहाँ पर रहते थे? गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 49, पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली कौन सी है? बसौली, चंबा, गढ़वाल, कांगड़ा? कौन सी है? कांगड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, हीर रांझा, सोनी महवाल आदि पंजाबी लोक कथाएं चित्रण किस शैली में हुई हैं? कुल्लू में, कांगड़ा में, मंडी में या फिर चंबा में? किस में हुई है? कांगड़ा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पर, कांगड़ा में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल्लू शैली का प्राचीन नाम क्या था? कुल, कुल्ट, कुल्टू, इनमें से कोई भी नहीं। कुल्ट। कुल्लू शैली का प्राचीन नाम क्या था? कुल्ट। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन। कुल्लू शैली का प्राचीन नाम क्या था? कुल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ओसी गांगुली, WG आर्चर, MS रंधवा, AK कुमारस्वामी? MS रंधवा। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकार नैनसुख संबंधित था पहाड़ी विद्यालय से, राजस्थानी विद्यालय से, जैन विद्यालय से या फिर मुगल विद्यालय से? नैनसुख किससे संबंधित था? पहाड़ी विद्यालय से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का ए आंसर सही हो जाएगा, पहाड़ी विद्यालय से नैनसुख संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है 54, मशरूर शैली उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू, कांगड़ा, उदयगिरी या फिर नासिक? कहाँ पर है? कांगड़ा में। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित चित्रों में से कौन कांगड़ा स्कूल से संबंधित नहीं है? कुशाला, पंडित सेऊ, फुत्तू या फिर परखू? पंडित सेऊ कौन संबंधित नहीं है? पंडित सेऊ संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, पहाड़ी चित्र शैली के प्राचीन चित्र किस राज्य से प्राप्त होते हैं? अर्की, गुलेर, कांगड़ा, बसौली? किससे प्राप्त होते हैं? बसौली से। नेक्स्ट प्रश्न है, बसौली के चित्रों में किस वैष्णव देवता को प्रधानता प्रदान की गई थी? शिव, श्री राम, श्री कृष्ण, इंद्र? किसको प्रधानता प्रदान की गई थी? श्री कृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 58, बसौली चित्रों की विशेषता क्या है? रंगों की कोमलता, अभिव्यक्ति का ठेठपन, महीन रेखांकन, सूक्ष्म विवरण? अभिव्यक्ति का ठेठपन है। क्वेश्चन नंबर 59, बसौली शैली में हाशिए किस प्रकार बनाए गए हैं? बेलबूटोदार, अनेक रंगों की रेखाओंदार, गहरे लाल रंग तथा पीले रंग की पट्टियाँ, ज्यामितीय आलेखन? गहरे लाल रंग तथा पीले रंग की पट्टियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? गा। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए, प्राचीन काष्ठ उरेहण चित्र किस पहाड़ी राज्य में प्राप्त हुए हैं? बसौली, कुल्लू, चंबा, नूरपुर? किस में प्राप्त हुए हैं? चंबा में। ऑप्शन नंबर सी राइट है, चंबा में। क्वेश्चन नंबर 61, चंबा की प्राचीन राजधानी भरमौल के राजमहल के कपाटों पर किस राजा की काष्ठ उरेहण चित्र छवि उभारी गई है? गणेश वर्मन, प्रताप सिंह वर्मन, छत्तर सिंह, पृथ्वी सिंह? नेक्स्ट प्रश्न है, गुलेर शैली का विकास किस राजा के समय में हुआ है? राजा मान सिंह, राजा गोवर्धन सिंह, राजा विक्रम सिंह, राजा दिलीप सिंह? किसके समय में हुआ है गुलेर शैली का? गोवर्धन के समय में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला का विकास किस राजा के समय में हुआ है? खमंड चंद, संसार चंद, रणवीर सिंह बिष्ट, अनिरुद्ध सिंह? संसार चंद के समय में। क्वेश्चन नंबर 64, कांगड़ा चित्र शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? विरोधी रंग, संगत शीतल रंग, सपाट रेखांकन, गहरे रंग? संगत शीतल रंग। नेक्स्ट प्रश्न है, कांगड़ा के चित्रों में पशु पक्षी चित्रण किस प्रकार का है? अलंकारिक, खिलौने जैसा, कठपुतली जैसा, यथार्थ? कैसा है? यथार्थ है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 66, कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर के राजमहल में किस राजा ने भित्ति चित्र बनाए हैं? मान सिंह ने, जगत सिंह ने, जय सिंह ने या फिर प्रीतम सिंह ने? किसने बनाए हैं? प्रीतम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 67, मंडी के किस राजा के समय चित्र
कला का विकास हुआ है? सिद्ध सेन, ईश्वरी सेन, बलवीर सिंह, जालिम सेन, ईश्वरी सेन। नेक्स्ट प्रश्न है, बसौली शैली की चित्र शैली हिमाचल प्रदेश किस राज्य में प्रचलित रही है? अर्का, नूरपुर, कुल्लू, मंडी। कुल्लू में। क्वेश्चन नंबर 69, मंडी के किस राजा ने जालपा और तेरना में काली के मंदिर के भित्ति चित्र बनाए हैं? जालिम सेन, सिद्ध सेन, ईश्वरी सेन या फिर बलवीर सेन। जालिम सेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, गढ़वाल में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने चित्रकारी का कार्य आरंभ किया है? हरदास, श्यामदास, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। ए एंड बी दोनों, हरदास और श्यामदास। क्वेश्चन नंबर 71, पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित हुई है? कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर विकसित हुई है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 72 है, चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित था? कांगड़ा, गुलेर, चंबा, बसौली। बसौली शैली से। क्वेश्चन नंबर 73, लघु चित्र शैली की निम्नलिखित कलाओं में से कौन सी कला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित है? पहाड़ी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, जैन चित्रकला या फिर राजपूत चित्रकला। कौन सी है? पहाड़ी चित्रकला। लास्ट प्रश्न है हमारा, 1790 ईस्वी में निर्मित पहाड़ी शैली का प्रसिद्ध चित्र उखल बंधन कहाँ संरक्षित है? इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज, भारत भवन, वाराणसी, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। कहाँ पर है? भारत कला भवन, वाराणसी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।